ब्रिलियंट स्टूडेंट क्लास की फर्स्ट बेंच पर पाए जाएं ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। हम सब जानते हैं कि अक्सर टैलेंटेड स्टूडेंट क्लास के लास्ट बेंच पर या फिर मिडल बेंच पर कहीं छुपे होते हैं। जी हाँ, ये जो क्लास में रेशियो हम देखते हैं विद्यार्थियों का, ठीक यही रेशियो हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है। अगर इसके आधार पे मैं विद्यार्थियों के कुछ टाइप्स की बात करूं, कुछ प्रकार की बात करूं, तो कुछ इस तरीके से पाए जाएंगे। जैसे फर्स्ट कैटेगरी में यदि बात करें तो इसमें आते हैं मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट जो 12th पास आउट होते ही आईआईटी, नीट या फिर सीए जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर जाते हैं पहले ही अटेम्प्ट में। और यदि ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो हर साल लाखों बच्चे 12th पास आउट होते हैं। उनके हिसाब से यदि परसेंटेज में निकाला जाए तो मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट जो आईआईटी, नीट या फिर सीए जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं वो मुश्किल से होते हैं 5% या उससे भी कम हो सकते हैं मुझे लगता है। लेकिन मैं कैलकुलेटिंग आसान करने के लिए 10% मान के चलता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें हम ब्रिलियंट मान के चलते हैं, जो जेईई मेंस तो क्रैक कर जाते हैं अच्छे नंबरों से पर एडवांस नहीं कर पाते हैं। चूँकि वो ब्रिलियंट होते हैं तो वे एक साल अपना बेकार नहीं करना चाहते हैं, वेट नहीं करना चाहते हैं और तुरंत आ जाते हैं ट्रिपल आईटी, एनआईटी जैसे कोर्सेज में, या फिर ये सीयूटी के माध्यम से या किसी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले लेते हैं फॉर यूज। इनकी भी संख्या इसी के आसपास रहेगी, 10% मान के चलते हैं। थर्ड कैटेगरी में हम उन्हें रखते हैं जो ना आईआईटी क्वालिफाई कर पाते हैं, ना ट्रिपल आईटी में जा पाते हैं, ना ही किसी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में यूजी के लिए दाखिला ले पाते हैं। ये आते हैं फिर डिप्लोमा कोर्स के लिए। एक बात और बता दें, डिप्लोमा कोर्स वही ले पाते हैं, वही चुन पाते हैं जिन्हें अच्छी सलाह मिली होती है, अच्छी गाइडेंस मिली होती है, जो बेकार में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं आईआईटी या फिर नीट के लिए, क्योंकि शायद उनकी क्षमता नहीं है उसे क्रैक करने की, तो वो सबसे पहले डिप्लोमा करते हैं। डिप्लोमा में क्या पॉलिटेक्निक या फिर लैब टेक्नीशियन, डी फार्मा, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, ऐसे कुछ कोर्सेज करना पसंद करते हैं ये विद्यार्थी। ये फर्स्ट और सेकंड टाइप के स्टूडेंट की अपेक्षा कुछ ज़्यादा परसेंटेज में यहाँ पर विद्यार्थी पाए जाएंगे, 20% या 30% के आसपास मान सकते हैं आप। लेकिन जो ये फोर्थ कैटेगरी है ना, ये सबसे यूनिक कैटेगरी होती है। इन तीनों से छटे हुए विद्यार्थी ये फोर्थ कैटेगरी में चले जाते हैं। एक्सेप्शन यानी कि अपवाद की बात करें तो कुछ विद्यार्थी होते हैं जो कि आईआईटी यानी कि फर्स्ट कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी में एलिजिबिलिटी योग्यता रखते हैं रहने की, लेकिन वो फोर्थ में चले जाते हैं अभाव के कारण। जैसे कि किसी की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि वो आईआईटी या फिर नीट की जैसी प्रिपरेशन नहीं कर पाता है और किसी वजह से फोर्थ कैटेगरी में पहुंच जाता है। लेकिन जब तक उसको एहसास होता है कि उसके लिए पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट है, तब तक काफ़ी समय हो जाता है। यानी कि फोर्थ कैटेगरी में जो विद्यार्थी जाते हैं उन्हें समय लगता है, वक्त लगता है, लेकिन करते वो भी बहुत ही बेहतरीन काम है। लाइक उसमें आप देखेंगे कि आईएएस यानी हिंदी मीडियम से जैसे आईएएस बनते हैं तो फोर्थ कैटेगरी से बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पॉलिटिशियन बनने के चांसेस होते हैं, एक्टर बनने के चांसेस होते हैं, यूट्यूबर बनने के चांसेस होते हैं, कोई बिजनेस करने के चांसेस होते हैं जैसे शॉप्स, किराने स्टोर और ऐसे से कुछ बिजनेस करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं फोर्थ कैटेगरी के, कम कर पाते हैं। स्टार्टअप जो टेक्निकल स्टार्टअप होते हैं वो आईआईटी, ट्रिपल आईटी या डिप्लोमा वाले ही ज़्यादातर करते हैं। फोर्थ कैटेगरी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं, यानी 60% यहाँ मान के चलते हैं। यूपी से जो आते हैं ज़्यादातर तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, क्या आपको पता है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो? 12th तक तो सबको लगता है कि वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आईआईटी, नीट या फिर सीए जैसे एग्ज़ाम तो यूं ही क्लियर कर देंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में पहली बार बैठते हैं तो ये सारा भ्रम चंद सेकंड में चकनाचूर हो जाता है। जी हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि फोर्थ या थर्ड कैटेगरी से फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आया जा सकता। बिल्कुल आया जा सकता है, बहुत मेहनत करना होगा। और ये संख्या यदि परसेंटेज में मैं बात करूं तो 0.0001% के आसपास आएगी।
और ये एक्सेप्शन है, अपवाद स्वरूप ऐसे कुछ विद्यार्थी होते हैं जो इतना मेहनत करने की क्षमता रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट कुछ एग्ज़ाम, कुछ एंट्रेंस देने के बाद यदि अपनी क्षमताओं को आँक सकता है, पहचान पा रहा है कि वो किस कैटेगरी में है, तो वह अपनी कैटेगरी में 100% देकर सक्सेस को जल्दी अचीव कर सकता है। आप किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, ये जानने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए